उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के अखिलेश भैया और भाजपा वालों से खुला युद्ध चल रहा है। रोज कुछ न कुछ तीरों की बौछार हो जाती। इसी बीच एक बड़ी खबर आई कि फेसबुक ने अखिलेश यादव का अकाउंट ही ब्लॉक कर दिया है। इस पर भी रार और तकरार मची है। समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया है यह सब भाजपा की साजिश है, लिहाजा जवाब तो मिलना ही था। आज खुद केंद्रीय सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सीधे मीडिया से कहा कि इसमें सरकार का कोई रोल नहीं है। फेसबुक पर कुछ लिखा गया था जिसके कारण फेसबुक ने यह निर्णय लिया है। अखिलेश जी का फेसबुक अकाउंट में वो एक्शन फेसबुक ने लिया है, गवर्नमेंट का उसमें कोई एक्शन नहीं है। उनके अकाउंट पे कोई एक बहुत ही अब्यूजिव पोस्ट लगा हुआ था जिसके कारण फेसबुक ने अपनी जो उनकी खुद की पॉलिसी होती है उसके तहत उन्होंने एक्शन लिया। उसमें सरकार का कोई रोल नहीं है। हम आपको बता दें कि फेसबुक अलग से मॉनिटरिंग करता है। उसके पेज पर लोग भले ही सोशल मीडिया के जरिए अपना संदेश इधर उधर करते हैं, लेकिन कुछ अनाप शनाप लिखा जाएगा तो पेज ब्लॉक हो जाता है। अब इसमें क्या है अंदर का मसाला, अंदर की कहानी, वो भी धीरे धीरे उजागर हो ही जाएगी। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया। स्वास्थ्य विभाग में भ्रष्टाचार किस चरम पर है इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है। सीएमओ से लेकर डीएम तक, एसपी से लेकर स्वास्थ्य मंत्री तक शिकायत की गई, लेकिन भ्रष्टाचारी ही बीस पड़े। यह खबर जौनपुर से है, जहां आज डीएम कार्यालय के सामने एक यूट्यूबर ने पेट्रोल छिड़क कर आत्महत्या का प्रयास किया। किसी तरह पुलिस वालों ने उसे बचा तो लिया, लेकिन जब यूट्यूबर ने सच्चाई बताई तो लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। बताया कि इसी शहर में एक अस्पताल है जो भ्रूण हत्या से लेकर कई ऐसी गतिविधियों में लिप्त है जो कतई बर्दाश्त नहीं की जा सकती। इसकी शिकायत सीएमओ साहब से की गई थी, डीएम साहब से की गई, एसपी साहब से की गई, लेकिन न तो जौनपुर के इन अधिकारियों ने सुना और न ही स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक। आज व्यथित होकर उसने डीएम कार्यालय के सामने जान देने का एक प्रयास किया। जमीनी स्तर का व्यक्ति हूँ मैं। सोशल मीडिया के माध्यम से आवाज़े बहुजन एक छोटा सा मेरा पत्रकारिता चैनल है, उस चैनल के माध्यम से मुझे एक वीडियो मिला कि मेरे बच्चे की तस्करी हो गई है। मैंने उस वीडियो के माध्यम से कप्तान साहब से लेकर आला अधिकारियों तक मैंने निवेदन किया। मैंने सारे अधिकारियों को प्रूफ दिया, सारे अधिकारियों को मैंने एविडेंस दिया, लेकिन वही अभी तक मेरी कोई सुनवाई नहीं। और जान से मारने का वीडियो भी मेरा वायरल मीडिया पे चल रहा है। भ्रूण हत्या भी चल रही है। हॉस्पिटल के दौरान मां प्रेमा हॉस्पिटल के ऑनर सुनील उर्फ अमृतलाल, ये रहने वाले किराकत मुरारा के हैं। मैंने किराकत थाना को भी अवगत कराया है, मैंने कोतवाली को भी अवगत कराया। इनका हॉस्पिटल रसूलाबाद में है। आए दिन डीएनसी नाबालिग लड़कियों की करते हैं, आए दिन डीएनसी के माध्यम से लड़कियों के साथ अवैध संबंध भी करते हैं। लेकिन इन सारे मामले का मैंने खुलासा किया। मेरे घर पे, मैं गरीब परिवार से आता हूँ, मेरे घर पे 2 गाड़ी गई। एक गाड़ी का नंबर है UP 70FW 9090 डॉक्टर उत्सव, जो सरकारी डीएम साहब के यहाँ नौकरी करते हैं। और डॉक्टर उत्सव ने जब से मेरा गला दबाया गाड़ी में, तब से मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और इतना दर्द होता है जिसकी कोई व्याख्या नहीं। मैंने कई बार मेडिकल के लिए कहा, ये सच्चों के दासराय को कोई नहीं सुना। गुलाब चंद ये साई गौतम है, गुलाब चंद गौतम ये साई है केदासराय के। कल मैं गया था तो मुझे धमकी देने लगे, तुम्हें फर्जी मुकदमे में फंसा दूंगा। अवैध तरीके से सीएमओ मैडम मिल करके 2024 में उस हॉस्पिटल को बंद करवाया था, लेकिन पैसे की लेन देन से फिर उन लोगों ने खुलवा दिया। निवेदन है कि मेरी मदद किया जाए। मैंने कप्तान साहब और डीएम साहब उप मुख्यमंत्री से निवेदन किया, अब तक मेरी कोई मदद नहीं हुई। अब देखना है कि साहब लोग अब भी जागते हैं या फिर जान पर जान जाती रहेगी और वे यूं ही सोए रहेंगे। हर अपडेट हम तक पहुंचाएंगे। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया। दौड़ प्रतियोगिता में बड़ा पुरस्कार हासिल कर एक युवक ने
अपने जिला जवार का नाम रोशन किया है। आजमगढ़ महाराजगंज के लोग खुश हैं और बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। जी हां, आशीष यादव हैं 2025 में अंडर 20 जूनियर राष्ट्रीय दौड़ प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल हासिल किया है। आशीष के दादा जयराम यादव से लेकर पूरा परिवार और गांव के लोग खुश हैं। हम आपको बता दें कि महाराजगंज के मुरादपुर गांव के ही आशीष यादव मूल रूप से रहने वाले हैं और उनकी सफलता पर पूरा क्षेत्र खुश है। उनके पिता संतोष यादव मुंबई में रहते हैं और वहीं से आशीष यादव पढ़ाई कर रहे थे। 2018 से ही अंडर 16 जूनियर राष्ट्रीय दौड़ प्रतियोगिता में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। इसके बाद कई और पुरस्कार मिले। इस सफलता से भी लोग खुश हैं। दादा जयराम यादव ने कहा कि बचपन से ही आशीष दौड़ने में तेज रहा है। हम लोगों को खुशी है कि अब वो प्रदेश और अपने आजमगढ़ का नाम रोशन कर रहे हैं। तो खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मेरे चीफ बजरंगी विश्वकर्मा की रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। महाराजगंज के सिंगवारा गांव में बड़े पैमाने पर धर्मांतरण का काम चल रहा था। आज पुलिस ने छापा मारा है और कई आरोपियों की धरपकड़ भी हो गई है। यहाँ खबर आ रही है महाराजगंज से, जहां आसपास के गांव में कई दिनों से कुछ लोग एक्टिव थे। बाइबिल का प्रचार प्रसार हो रहा था और उन्हें ईसाई धर्म स्वीकार करने के लिए तरह तरह के प्रलोभन दिए जा रहे थे। आज इस गांव में कुछ संगठनों की सूचना पर पुलिस ने छापा मारा है। यहाँ सूर्यभान शर्मा, उनकी पत्नी निर्मला शर्मा और पुत्र अंकित और अन्य लोग गिरफ्तार किए गए हैं। महाराजगंज थाना प्रभारी का कहना है कि छानबीन हो रही है। 6 के खिलाफ FIR दर्ज हुआ है। अब ये मामला पुलिस के बड़े अफसरों तक भी पहुंचा है। बड़े अधिकारियों ने क्या कहा वह भी सुनिए। थाना महाराजगंज पर अंशुल कुमार वादी द्वारा तहरीर दी गई गांव सिखवारा खास के अंतर्गत एक सूर्यभान शर्मा के घर में ईसाई धर्म से संबंधित सत्संग का आयोजन किया जा रहा है। उसमें कुछ लोगों को प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन का प्रयास किया जा रहा है। इस सूचना का तत्काल प्रभाव से थाना महाराजगंज पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। सभी तथ्यों की गहनता से मौके पर जांच की जा रही है। तथ्य जो भी प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। तो आपके गांव के आसपास भी अगर कहीं धर्मांतरण का काम चल रहा है तो पुलिस प्रशासन को सूचित करिए। खास खबरों के लिए देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। ब्यूरो चीफ बजरंगी विश्वकर्मा की खास रिपोर्ट। आजमगढ़ के मुबारकपुर में पूरा सोफी मोहल्ला है और यहीं पर खपड़ा वाले अस्पताल के नाम से प्रसिद्ध है सायरा मेमोरियल हॉस्पिटल। यहाँ मरीजों का दवा इलाज हो रहा है, डॉक्टर बैठ रहे हैं, ऑपरेशन वगैरह की सुविधा भी मिल रही है। दरअसल इस हॉस्पिटल के बारे में तमाम दुष्प्रचार हुआ था और कुछ लोग अवैध वसूली के चक्कर में अनाप शनाप शिकायत किए थे। हालांकि CMO कार्यालय और प्रशासन की तरफ से जांच हुई और सब कुछ सही है। हॉस्पिटल में डॉक्टर भारद्वाज के अलावा डॉक्टर फैजुर रहमान, डॉक्टर VK सिंह समेत तमाम चिकित्सक बैठ रहे हैं और मरीजों का दवा इलाज चल रहा है। इस बारे में डॉक्टर SB भारद्वाज ने मीडिया से भी बात की और उन्हें बताया कि मरीजों को सारी सुविधाएं मिल रही हैं और हम लोग पूरा ध्यान रख रहे हैं। मैं डॉक्टर SB भारद्वाज, मैं सायरा मेमोरियल हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ। पर डे मैं यहाँ बैठता हूँ। डॉक्टर साहब, कुछ दिन पहले क्या कारण था कि कुछ बंद हो गया और फिर खुल गया है? कारण ये था कि मैं उस दिन छुट्टी पे चला गया था। हाँ, मैं नहीं और लोग आए, चूँकि मुझसे बात भी नहीं हुई और उन्होंने सील कर दिया। जबकि मैं बाकायदे छुट्टी ले करके बता के मैनेजमेंट को गया था कि ये बताइए मैं 24 घंटे यहाँ तो रहूँगा नहीं और मेरे भी तो परिवार है, बीवी बच्चे हैं, गाँव घर जाना है। तो मैं इमरजेंसी में उस दिन में निकल गया था। उस दिन में कोई मतलब मरीज बड़ा था नहीं? बड़ा कोई बड़ा नहीं था मरीज, ऐसा कोई मरीज था। नॉर्मली मरीज थे। हम देख होकर करके बाकायदे हम इन्वेस्टमेंट कर करके गए थे। क्या कहेंगे अब आवाम से? आवाम से यही कहना चाहेंगे कि ये गलत तरह का अफवाह फैलाया जा रहा है, गलत तरह से लोगों को गुमराह किया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। आप पर डे आ पाएंगे, जब भी आएंगे डॉक्टर मैं मिलूँगा। और भी लोग हैं जो आते जाते रहते हैं। और सर्जरी की रही बात, तो सर्जरी के लिए डॉक्टर VK सिंह आते हैं और वो ये है कि वो टाइम अपना आए और काम किए चले गए। डॉक्टर साहब से पूछा गया कि आखिर क्या वजह है कि कुछ लोग अस्पताल के पीछे पड़े हैं, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए यह जवाब भी दिया।
उन्होंने क्या कहा ये हम आपको सीधे सुनाते हैं। सर और बहुत से डॉक्टर यहाँ पे हैं लेकिन कहीं ये बात नहीं होती, आखिर इसी सारा में सिर्फ ये बात क्यों होती उसका है? कारण है कि भाई जासी दुश्मनी होगी उन लोगों की, चूंकि उन लोगों को पच नहीं रहा होगा। आप सर परमानेंट बैठे हैं? परमानेंट एकदम मैं रहता हूँ यहाँ। सीएमओ ऑफिस है, सब कुछ तो पेपर यहाँ का क्लियर सारे है, क्लियर है, सारे डॉक्यूमेंट उसी के आधार पे खुलता है। उसी आधार पर खुला भी है और ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ इसमें फाल्स है। अभी है कि उसको लोग ताल का कीड़ बनाया, भाई डॉक्टर साहब इस मौके का लाभ नहीं है। जैसे जब मैं उस दिन गया तो इस रास्ते से जा रहा हूँ तो मुझको देख ही रहा है कि गया, आ रहा हूँ तो देख ही रहा है कि आए हैं, तो उसके लिए। तो आप देख सकते हैं मुबारकपुर कस्बे में कुछ लोग गोल गुलैती और सियासत करते हुए अवैध कमाई के चक्कर में अनाप शनाप शिकायत भी कर रहे थे। बहरहाल खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज़। ईश्वर को साक्षी मानकर पूर्ण सत्य से शपथ लेता हूँ कि अपना पद जो भी है। मामला राजनीति और चुनाव का था, लिहाजा कुछ महाविद्यालयों के प्राचार्यों तो कई के प्रबंधकों की भी नजर थी कि शिक्षक संघ का चुनाव है तो जरूर कुछ न कुछ होगा। लेकिन आजमगढ़ में प्रतिष्ठित महाविद्यालय DAVPG कॉलेज में शिक्षक संघ के चुनाव में वहां के शिक्षकों ने ऐसा शानदार और जानदार फैसला लिया है जो बहुतों के लिए नजीर बन गया है। जहां पिछले 1 वर्ष से शिक्षक संघ का चुनाव लंबित था, आज महाविद्यालय कैंपस में सभी शिक्षकों ने बैठक की। 3 घंटे तक महाविद्यालय के सेमिनार हॉल में शिक्षक संघ की मैराथन बैठक चली, लेकिन जो निष्कर्ष और निर्णय लिया गया वो बहुतों के लिए नजीर है। फैसला हुआ कि वरिष्ठतम शिक्षक को अध्यक्ष, वरिष्ठतम एसोसिएट प्रोफेसर को उपाध्यक्ष और वरिष्ठतम असिस्टेंट प्रोफेसर को महामंत्री, जबकि वरिष्ठतम महिला असिस्टेंट प्रोफेसर को संयुक्त मंत्री चुना जाएगा। इतना ही नहीं, कनिष्ठतम शिक्षक को कोषाध्यक्ष चुनकर समस्त मतभेद भुला देने और सभी को एकजुटता का परिचय देने के लिए तैयार कर लिया गया। परिणाम सबके सामने था। सर्वसम्मति से प्रोफेसर अनिल कुमार श्रीवास्तव अध्यक्ष बन गए, डॉक्टर पंकज सिंह उपाध्यक्ष, डॉक्टर अवनीश राय महामंत्री, डॉक्टर संजू यादव संयुक्त मंत्री तथा डॉक्टर प्रीति सिंह कोषाध्यक्ष चुन ली गयी। सभी को बाकायदे शपथ भी दिला दी गई और निर्णय लिया गया कि अब प्रत्येक साल 15 अगस्त तक यह कार्यकारिणी चलेगी और उसके बाद 5 सितंबर तक नई कार्यकारिणी गठित कर ली जाएगी। ईश्वर को साक्षी मानकर पूर्ण सत्य से शपथ लेता हूँ कि अपना पद जो भी है पद DAVPG कॉलेज आजमगढ़ शिक्षक संघ के रूप में अपने दायित्वों का निर्वहन पूर्ण सक्षमता और ईमानदारी से निश्चित की गई कार्यकाल अवधि तक करूँगा और शिक्षक और शिक्षार्थी के हित में सदैव संलग्न रहूंगा। बड़ा ही शानदार फैसला हुआ है। आजमगढ़ से लेकर मऊ जिले में इसकी चर्चा हो रही है। यहाँ तक कि विश्वविद्यालय कैंपस में भी यह खबर पहुंची तो लोग कह रहे हैं कि बड़ा गजब का फैसला ले लिया गया। हम आपको बता दें कि आजमगढ़ में प्रतिष्ठित महाविद्यालय है DAVPG कॉलेज, जहां शिक्षक संघ के चुनाव को लेकर कुछ मैनेजरों तो कुछ प्राचार्यों की भी नजर थी। देखें क्या होता है। लेकिन आजमगढ़ के इस प्रतिष्ठित महाविद्यालय के शिक्षकों ने ऐसा फैसला लिया है जो सभी को पसंद भी आया और नजीर भी बना है। तो खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज़। नया घर, नई ऑफिस, नया व्यापार, वास्तु और ज्योतिष का ख्याल बहुत जरूरी, ताकि होने लगे सुख समृद्धि और धन की वर्षा। आज ही संपर्क कीजिए शंख वास्तु, हाडिल चौराहा, नियर ओवरब्रिज, सिधारी, आजमगढ़। पूर्वांचल के मशहूर एस्ट्रोलॉजर पंडित ज्वालाजी उपाध्याय से जानिए कुंडली विश्लेषण, विवाह योग, भाग्यफल और घर ऑफिस में बगैर तोड़फोड़ किए वास्तु दोष निवारण का ज्ञान। सभी ज्योतिषीय परामर्श जिससे खुशहाल रहे आपका परिवार, आगे बढ़े ऑफिस और व्यापार। कॉन्टैक्ट नंबर 9506630175। सकारात्मक ऊर्जा के साथ
आज ही कीजिए नई शुरुआत। शंखवास्त, हडिल चौराहा, सिधारी, आजमगढ़।